इस क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन एसपी इक्वल टू 5096 एंड गेन 12%। इस क्वेश्चन को हम एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई आर्टिकल्स को 5096 बेचने पर मुझे 12% का प्रॉफिट होता है। तो वास्तव में उस आर्टिकल्स को, उस सामान को हमने कितना में खरीदा था ताकि उसे 5096 में बेचने पर हमें 12% का प्रॉफिट होता है। तो उसका क्या फाइंड आउट करना है? सीपी। तो सीपी का निकालना क्या फॉर्मूला होता है? एसपी इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट, क्योंकि गेन हुआ है। तो एसपी कितना हुआ? एसपी 1596 इंटू 100/100 प्लस गेन कितना? 12 का। तो आपका 1596 इंटू 100/112। ठीक है, तो देखो, तो आपका ये दोनों 7 से कैंसिल हो जाएगा। 7 से कैंसिल करते हैं, 7 1 जा, देखो 7 7 तो कम 7, तो कितना हुआ? 4 4 और 2 42 42 हुआ ना, 42। तो 7 छक 42 हुआ, तो 42 हुआ तो आपका 7 कितना? 7 7 छक 42, 16 आ गया। ठीक है, 7 1 जा 7 और 7 और कितना? तो 42, 7 6 जा 42 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसे 7 से कैंसिल करते हैं तो 7 दूनी 14, एक आया, एक अन्य, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 कितना हुआ? 5 आया, 56 आया। तो 56 आया तो आपका 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा। ठीक है, तो फिर इसे क्या करते हैं हम? 4 से कैंसिल करते हैं, 4 4 जा 16 और इससे 4 से कैंसिल करते हैं तो 5 चौका 20, तो 28 आया, 28 आया। तो 5 चौका 20, 2 आया, 2 और 28, तो 28 कितने में कटेगा? तो आपका 7 चौका 28। ठीक है, 57 भाई 4 से आपका क्या हो गया? 2 हो गया। चाहे 4 से डायरेक्ट इसे 50 पे कैंसिल कर दो, 4 से कितना? 25 पर में। ठीक है, तो अब कितना आया? 57 इंटू 25 पर। जब 57 को 25 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 57 इंटू 25, 1425 आया। ठीक है, कितना आया? 1425 आया। ठीक है, अब का आ गया? 1425 आया। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमने 1425 पे में ख़रीद के उस आर्टिकल को 1596 बेचे, तब जाकर हमें 12% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो पेपर थोड़ा ले ले, तो उसके बाद तो देखो, तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका क्या है? उसका एसपी दिया है कितना? 2431 एंड लॉस दिया है कितना? 6/1/2%। ठीक है, तो देखो, तो वहीं समझते हैं कि मान लेते हैं कोई आर्टिकल्स को, किसी आर्टिकल्स को 2431 पे में मतलब 2431 में बेचने पर हमें लॉस कितना होता है? 6/1/2% का लॉस होता है। तो उस आर्टिकल्स को वास्तव में हमने कितना में खरीदे होंगे? तो उसके लिए सीपी निकालते हैं। सीपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी इक्वल टू होता है आपका 100 इंटू SP/100। अब लॉस हुआ इसलिए माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, 100 इंटू SP कितना है? 2431 बाई 100 माइनस, देखो 6 दूनी 12 13, डेट मीन्स 13/2। ठीक है, 13/2 हो गया। देन 100 इंटू 2431 बाई, अब यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2, तो देखो यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। एंड देन 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, एंड देन 2 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, माइनस ऑफ 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, देन 1 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना होगा? 13 ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो 100 इंटू 2431 बाई 200 में से 13 गया, कितना हो गया? तो 10 में से 3 गया 7, आपका ये कितना? 9 में से 1 गया 8, एंड देन 1/2, तो आपका कितना हो गया? 100 इंटू 2431 बाई 187 इंटू, देखो आपका 2 जो है ये क्या है? डिनोमिनेटर है, तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया 2। अब देखो 8 7 कितना? 15 1 16, तो इसे कितना से कैंसिल करते हैं? तो आपका जो है 11 से कैंसिल होगा। तो देखो 11 1 ज़ा 11
और कितना हुआ 7 हुआ 77, तो 11 7 77 7 बार में। एंड देन इसे कैंसिल करते हैं तो 11 दूना 22, 22 2 आया 23 है, फिर 11 दूना 22, फिर एक हुआ एक और एक 11, 11 दूना 11 कम 11, ठीक है। अब 17 से कैंसिल करते हैं, 17 1 जा 17, ठीक है। और कितना हुआ 17, तो आपका 51 हो गया, तो 51 तो 15 हो गया, ठीक है। 17 17 17 तिया 51, 17 तिया 51, ठीक है। डैट मीन्स जो है आपका कितना हुआ 100 इंटू जो होता है 13 इंटू 2 कितना होगा, तो आपका 2600। मतलब कहने का मतलब है कि हमने 2431 रुपये में जो आर्टिकल्स को बेचा था, वास्तव में उस आर्टिकल्स को हमने 2600 में खरीद के 2431 में बेचे, इसलिए हमको 6/1/2 का लॉस हुआ है, परसेंट का लॉस हुआ है, ठीक है। अब आपका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वह है SP इक्वल टू कितना है 657.60 एंड लॉस है कितना का 4% का, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कोई आर्टिकल है, उसको 657.60 पे बेचने पे हमें 4% का लॉस होता है, तो वास्तव में उस आर्टिकल्स को हमने कितना में खरीदे होंगे, तब जाके उसे इतना पे बेचने के बाद भी हमें 4% का लॉस होता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे CP। तो CP का फॉर्मूला क्या होता है, SP इंटू 100/100, लॉस हुआ इसी के लिए माइनस लॉस %, ठीक है। तो देखो SP कितना है 657.60 इंटू 100/100 माइनस 4, तो कितना हुआ 657, इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 657.60 इंटू 100/100 में से 4 गया 96, ये आपका डेसिमल हटेगा, देन 1 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो देन 2 0, तो 2 0 से 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद 96 आ रहा है, तो ये आपका कितना हुआ आपका 65760/96, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं 2 से कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो आपका 4 दूनी 8 और 16, 8 दूनी 16, इसे 2 से कैंसिल करते हैं, तो 3 दूनी 6, आपका 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक 0 का 0, ठीक है। फिर इसे क्या करते हैं, इसे 4 से कैंसिल कर, 4 से दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 4 1 जा कितना होगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। इसे तो आपका 4 से करते 8 चौका 32, 8 चौका 32 हुआ, 32 हुआ ना, और 8 चौका 32 कितना 4 से करना था, 8 चौका 32, ठीक है। और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, देन 0। अब क्या चीज़ कैंसिल करें, तो 3 से हो जाएगा, देखो 8 2 10 प्लस 2 कितना हुआ 12, और ये 2 और 1 3, तो 3 और 12 जो है दोनों के दोनों जो है आपके 3 के टेबल में, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों जो है आपका 3 से कैंसिल हो सकते हैं। तो 3 से कैंसिल करोगे 3 चौका 12, और इसे 3 दूनी 6, 2 आया 2 22, तो आपका 7 3 का 21, और 3 चौका 12, देन एक 0 हो गया, फिर आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे 4 से कैंसिल करते हो तो आपका कितना हुआ, तो 6 चौका 24, 6 24 7, हाँ 6 चौका 24, 24 3 आया, 24 से 6 चौका 24 3 34 आया, तो 6 24 24 24 3 आया 34 आया, 34 आया तो कितना होगा, तो आपका 34, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, 8 चौका 32, हाँ 8 से 8 चौका 32, तो 2 आया, तो 2 0 20 हुआ, ठीक है 20 हुआ, तो 5 चौका 20, ठीक है। कितना हो गया, तो आपका 685 हो गया, 685 हो गया। इसका मतलब जो है हमने जो आर्टिकल्स को 657.60 में जिस आर्टिकल को हमने बेचा था और उस पर 4% का लॉस हुआ था, वास्तव में उस आर्टिकल को हमने जो है 685 रुपीज़ में खरीदा था, इसलिए हमको 4% का लॉस हुआ था, ठीक है। एक और क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं, देखो 4 नंबर में है आपका, 4 नंबर में है कि SP इक्वल टू 34.40 एंड अब गेन हुआ है, ठीक है।
गेन कितना का 7/1/2% का। ठीक है, मानते हैं कि हमने किसी भी कोई भी आर्टिकल जैसे एक पेन का पॉकेट्स को है 34.40 में खरीदा है और उसे खरीद के हमने क्या करें उसे बेचा है, जब सेल किया है तो मुझे 7/1/2% का गेन हो जाता है। तो वास्तव में उस पेन के पॉकेट को हमने कितना में खरीदे होंगे, इस एज ए एग्जाम्पल आपको समझा रहा था ताकि आपको बेटर समझ आ सके। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपका SP इंटू 100/100। अब गेन हुआ इसलिए प्लस गेन परसेंट। ठीक है, तो SP कितना है 34.40 इंटू 100/100 प्लस 7 14 1 15 15/2। ठीक है, तो देखो तो 34.40 इंटू 100/, तब यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 2, 1 और 2 का एलसीएम लोगे 2 होगा, देन 1 से 2 को डिवाइड करो 2 बार में, देन 2 से 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 प्लस 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 बार में, देन 1 से 15 को मल्टीप्लाई करोगे 15। ठीक है, तो 34.40 इंटू 100/215, आपका 2 जो है क्या डिनोमिनेटर है इसलिए ऊपर चला जाएगा 2। तो देखो तो 34.40 इंटू 100 इंटू 2/215, ये डेसिमल हटाओगे उसके बदले 1, डेसिमल बाद कितने डिजिट है 2, तो देन 2 0, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। देखो लास्ट में 5 है और लास्ट में 0, इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो है आपका 5 से डिविजिबल होंगे। तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 कितना हुआ 1 हुआ, तो 5 3 15 और इसे 6 5 30, 6 5 30 4 हुआ, 4 6 5 30 से 4 4 30 से और 44 हुआ, तो मीन्स 8 5 40। ठीक है, 8 5 40 से 40, तो फिर 4 आया तो 8 5 40। ठीक है, फिर इसको अब देखते हैं कैंसिल होने वाला है कि नहीं, 4 3 कितना हुआ 7, तो आपका 5 चौका 20, 21 क्या थी 5 चौका 20 5 3 15। ठीक है, 43 हो गया। और आपका यह कितना कैंसिल होगा देख लेते हैं, 688 डिवाइड 43, तो देखो ये 43 से जब 688 को कैंसिल करोगे तो आपका 16 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, कैंसिल करके देख लेना आप, डिवाइड करना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 हो गया, कितना हो गया 32। इसका मतलब जो है जो हमने आर्टिकल्स जो पेन के पॉकेट को एज एग्जांपल समझने के लिए लिए थे कि जो पेन के पॉकेट को हमने 34.4 रुपीज़ में जो बेचे थे तब जाके हमको 7/1/2% का प्रॉफिट हुआ था। वास्तव में उस पेन के पॉकेट को हमने कितना में खरीदा था 32 रुपीज़ में। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।